हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। सीटेट में मैथ से संबंधित पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके जनवरी 2023 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक 2 अंक वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। 2 अंक की एक संख्या है, उसको पलट देने पर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, योग कितना है? 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? संख्या बराबर में क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। अब इस संख्या को पलटना है। इस संख्या को जब आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगी। तो जो आपने संख्या पलट दी है ये वाली संख्या, और जो संख्या आपने मानी है ये वाली संख्या का योग कितना है? 88 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10y प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब ये 10x है और ये x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11x। 10y प्लस 1y यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11y बराबर में कितना हो जाएगा? 88। 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? x प्लस y बराबर 88। तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? यहाँ पर 8। मतलब यहाँ पर जोड़ कितना होना चाहिए संख्याओं का? आपस में 8 होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक आपने y माना है, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि दहाई का अंक बड़ा हो। इस प्रकार से y यहाँ पर 1 है तो x कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। y 2 है तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 है। ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0 होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 7 हो जाएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा, और 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 4 संख्याएं होंगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। यदि आपसे वो 4 संख्याएं पूछे, दहाई की संख्या निकालनी है, ठीक है। दहाई की संख्या क्या होगी यहाँ पर? 5, 6, 7, 8, ये 4 संख्याएं होंगी। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा इसका सीक्वेंस कैसे चलेगा। सीक्वेंस यहाँ पर चलेगा 8, 7, 5 और 6, क्योंकि y आपने 0, 1, 2, 3 माना था, तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 7, 5, 6। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? समान, इसमें कहा गया है कि समान आयत में विभाजित किया गया है। लंबाई यहाँ पर कितनी है? लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई यहाँ पर कितनी है? चौड़ाई यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में बराबर हो। तो 2, यदि हम इसको 2 से कट करें, इसको 3 से कट करें तो बराबर भाग में विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से भाग कर देंगे। तो लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, ब्रैकेट के बाहर 2 रहेगा, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा, ठीक है। लंबाई कितनी है? 5 है, चौड़ाई 4 है, 5 4 9 हो जाएगा। 9 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से कट हो जाए या 1 से कट हो जाए। संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जुड़ जाए, तो मान लीजिए एक अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, दूसरी अभाज्य संख्या कितनी है? 5 है, कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये तो सम संख्या है, ये तो 2 से कट हो जाएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए, 3 × 5 = 15 संख्या 3 से कट हो जाएगी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं या अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, यहाँ पर कहा है आपसे सत्य कथन, तो यहाँ पर सत्य क्या हो जाएगा, डे। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। नेक्स्ट है वह संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3 व 7 आए, निम्न संख्या है। यहाँ पर संख्या आपको बतानी है कि कौन सी संख्या है, 88 और यहाँ पर संख्या कौन सी है, 160 है। 17 गुणे 5 प्लस 3, 17 पचे 85 और 3 कितना होगा, 88। ठीक है, इसी प्रकार से 17 गुणे 9, 17 गुणे 9 प्लस 7, 17 नवा कितना होता है, 153 और प्लस में कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी, 17। बी आंसर यहाँ पर सही है, 17 है। ऐसे ना समझ में आया हो आप लोगों को तो इस प्रकार से इसे भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, 17 से भाग करिए 88 को, 17 पचे 85, कितना शेष बचा, यहाँ पर 3 शेष बचा। ठीक है, यहाँ पर 3 शेष बचा। इसी प्रकार से 160 को 17 से भाग करिए, 17 नवा कितना होता है, 153 होता है। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 7। क्रमशः शेष 3 व 7 बच रहा, तो आपका आंसर यहाँ पर 17 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मालिनी के पास 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36, सिक्कों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 36 और रुपए कितने हैं, 105 है। 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 और 5 के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सीरीज यहाँ पर ये है, ठीक है, ये 2 के सिक्के की सीरीज है, ये सिक्कों की जो संख्या दी गई है ये 5 के सिक्कों की सीरीज है। तो आप लोगों को करना क्या है, 26 और 10 कितना होता है, 36। ये सभी 36 संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, ये 36 संख्याएं आ रही है। आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आंसर से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ट्रिक से। तो यहाँ पर हम बी ले लेते हैं। ठीक है, 25 गुणे 2 और यहाँ पर 11 गुणे 5, 25 दूना कितना होता है, 50 होता है और 11 पच्चे 55 होता है। आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपए। आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। जो ये सीरीज दी होती है तो क्रमशः सिक्कों की संख्या दी होती है। ठीक है, इसी में गुणा कर दीजिएगा, आपको सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी कितने सिक्के हैं। राशि 105 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 105 आ रही है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एक 270 सेंटीमीटर तार को एक आयत का रूप दिया गया है। 270 सेंटीमीटर एक तार है, उसको आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी बताई गई है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई बताना है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपको जो 270 सेंटीमीटर दिया गया है ये क्या है, परिमाप है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप यहाँ पर दिया गया है 270 है, बराबर में 2 ब्रैकेट में आपको लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ऐसे रख लीजिए। चौड़ाई दी गई है 50 सेंटीमीटर है, 2 से इसे भाग करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और जो 50 है ये घटा देंगे, लंबाई पता चल जाएगी। लंबाई कितनी है, 5 और 13 से 5 गया 8, 5 13, लंबाई कितनी हो जाएगी, 85 सेंटीमीटर। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। श्याम पट पर सही उत्तर लिख कर, देखिए श्याम पट पर आप सही उत्तर लिख देंगे, कॉपी नहीं करवाना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर 10 बार सही उत्तर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
यहाँ पर क्या कहा है कि यह बताकर यह गलत है, आप बता देंगे कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे कि बच्चे स्वयं सही उत्तर प्राप्त करें। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, डी आंसर यहाँ पर सही है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमेय नियम समझाकर, ठीक है, विनिमेय नियम समझाएंगे, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण जिसे मानचित्र कहते हैं कि कौन से पहलू विद्यमान है। प्राथमिक पाठ्यक्रम में मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई है, बच्चे पैमाने मतलब स्केल से कैसे आलेख खींचेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर डी नहीं होगा। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, डी यहाँ पर नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पर नहीं है, ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। गणित में कौन सा ऐसा भाग है जो नहीं है, कौन सा टॉपिक है। पूर्णांक है, चौपड़ है, अनुमान लगाना है, सममित है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, प्राथमिक स्तर में पूर्णांक नहीं है, चौपड़ है, अनुमान लगाना है, सममित है, ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं होगा। नेक्स्ट है मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। मानकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप या भिन्न स्थानीय मान, आयतन, संख्या बोध, प्रतिरूप, आयतन, संख्या बोध, चौपड़, स्थानीय मान। 10th का ए आंसर यहाँ पर सही होगा। जो मानकों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, संख्या बोध के लिए, भिन्न के लिए, प्रतिरूप के लिए। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। दृश्यीकरण है, पक्षांतरण है, रूपांतरण है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ज्यामिति के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। देखिए पक्षांतरण नहीं होगा, पक्षांतरण ज्यामिति में नहीं होता है, बीज गणित में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ए और सी। दृश्यीकरण का अर्थ है देखकर बताना, रूपांतरण का अर्थ है जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से आयत दिया गया है, इसे आप वर्ग में विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ पर रूपांतरण हो जाएगा। रूप में अंतर करना, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रूपांतरण है क्या, वस्तु के मूल आकार को पूर्व छवि कहा जाता है और वस्तु की अंतिम आकृति और स्थिति परिवर्तन के तहत छवि प्राप्त होती है। वस्तु के मूल रूप जैसे आपने यहाँ पर आयत बना लिया है, आयत को पूर्व छवि कहा गया है। आयत को क्या कहा गया है कि ये आयत पहले थी, और वस्तु की अंतिम आकृति यहाँ पर आपने वर्ग बनाया, तो ये स्थिति में जो परिवर्तन होती है ये क्या है, रूपांतरण है, ये छवि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणित शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। खेल के लिए अति उपयुक्त क्या है, गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन, यहाँ पर आगमा लिखा, आकलन नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकलन नहीं कर सकते। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं या गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले होते हैं। जो गणितीय खेल होते हैं वो आम दिनचर्या वाले होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब बच्चा खेलता है, जब गणित का खेल खेलता है या गणितीय खेल खेलता है, उस दौरान आप उसका आकलन नहीं कर सकते, बिल्कुल आकलन कर सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, केवल बी पॉइंट, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना। प्राथमिक कक्षा के लिए
गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या कहती है कि बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बीज गणितीय जो बीज गणित की यहाँ पर बात की गई है, जो बीजीय चिंतन है, इसकी कुशलता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित है, अनुभव आश्रित है, ठीक है। इसमें विकासात्मक भी है, क्रम भी होता है, 0 1 2 3 4 होता है। आयु आश्रित, आयु आश्रित नहीं होगा, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी विवेचन स्तर की विशेषता नहीं है? डी आंसर यहाँ पर सही है, आयु आश्रित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? यहाँ पर आप लोग इसे डिन्स ब्लॉक को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिन्स ब्लॉक के बारे में पढ़ लीजिए क्या होता है। इसे बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डिन्स ब्लॉक को। इनका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को, जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान को सीखने के लिए किया जाता है। वे लकड़ी या प्लास्टिक से बने होते हैं। जो डिन्स ब्लॉक होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। और स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से ये ब्लॉक बने हुए हैं। आप सभी ने गेम के तौर पर, जैसे इस प्रकार का ये ब्लॉक होता है, तो आप इस साइड कभी इसको राउंड कराते हैं, कभी इसको इस साइड राउंड कराते हैं, तो ये क्या है? ये डिन्स ब्लॉक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रायिकता होगा, स्थानीय मान होगा, संख्याओं अंकों का योग होगा या एक अंक वाली संख्या का गुणन होगा। तो यहाँ पर उपयोग में कौन सी नहीं है? प्रायिकता नहीं है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चों में पूर्व संख्या क्या है? प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। एकाकी संगति है, पदानुक्रमिक समावेश है, माप है। इसमें सही विकल्प बताना है, क्या सही होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटे बच्चे की बात की गई है, माप यहाँ पर नहीं होगा। सी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए बी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है, गणित में कक्षा आधारित आकलन को, छोटे बच्चों की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। गणितीय निर्देशों से भिन्न, एकाग्रचित, पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? ए और सी, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए और सी। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक होती है, कब होती है? उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, क्या उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा नहीं होगी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए जो उपचारात्मक शिक्षा है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो उपचारात्मक शिक्षा है सर्वाधिक सहायक किसमें होती है? समस्या समाधान शिक्षण में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। जो गणितीय संकल्पना है उसको समझने में जिन विद्यार्थियों या छात्रों को कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको उपचारात्मक शिक्षा देनी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? रचनात्मक आकलन की बात यहाँ पर की गई है। परियोजना, प्रश्नोत्तरी,
क्वेश्चन, जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे तो कोई और आंसर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन हो जाएगा। दैनिकी विवरण, जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से पजल होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रचनात्मक हो जाएगा। लेकिन सत्र अंत परीक्षा यहाँ पर नहीं होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। जो रचनात्मक आकलन की विधि नहीं, वो क्या है, सत्र अंत परीक्षा है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। न्यूनतम यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, या समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, या उत्तर की व्याख्या करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, एकमात्र प्रत्यक्ष हल। ये पॉइंट यहाँ पर सबसे न्यूनतम है। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न में अंकित की गई है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से 100% आता है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 70 रुपए है। 1 किलोग्राम कितने रुपए का है, 90 रुपए का है। गेहूं 1 किलोग्राम कितने का है, 45 रुपए का है। पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम कितने का है, 40 रुपए का है। पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम कितने की है, 60 रुपए की है। नमक का एक पैकेट 25 रुपए का है और बिस्किट का एक पैकेट 20 रुपए का है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम के वैल्यू कितनी थी, 70 थी, तो 5 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, 70 गुणे 5 हो जाएगी। 70 गुणे 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 350 रुपए चावल का मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 1 किलोग्राम आटे का मूल्य कितना है, 45 रुपए है। 5 किलो का कितना हो जाएगा, 45 से गुणा कर दीजिए, 45 गुणे 5 कर दीजिए, 5 और गुणे 5 25 का 5 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 2 22 हो जाएगा। 225 रुपए किसका मूल्य हो जाएगा, आटे का मूल्य 225 रुपए हो जाएगा। 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसे हुए धनिये का मूल्य कितना था, 40 रुपए, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, मिर्च का मूल्य कितना था, 60 रुपए था। आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 2 किलोग्राम काले चने, 2 किलोग्राम काले चने, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना था, 90 रुपए था। 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए 90 में, कितना हो जाएगा, 180 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। टोटल रुपए उसके पास कितने बचे हुए हैं, 1000 रुपए बचे हुए हैं। शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं, तो इन सभी को पहले आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना है, 350 से 225 है, और ये 40, 60 और 180, 100 ये हो गया, और 180 ये 280, 280 प्लस यहाँ पर कितना है, 350 है, प्लस यहाँ पर कितना है, 225 है। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 5 2 7 8 7 15 का 5 हो गया, 15 का 5 एक बचा, 3 3 6 2 8, यहाँ पर कितना बचा, 855। यहाँ पर रुपए कितने हुए हैं, 855 हुए। 1000 से इसे घटा दीजिए, 1000 से 855 घटा दे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 9, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा। कितना रुपया बचा यहाँ पर, 145। पूछा क्या है कि बिस्किट के कितने पैकेट खरीद सकता है। बिस्किट के पैकेटों की संख्या बताना है। एक पैकेट कितने का है, 20 रुपए का है। एक पैकेट बिस्किट कितने का है, 20 रुपए का है। अब यहाँ पर किससे गुणा करेंगे जो 140 आ जाए, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है।
अब यहाँ पर 7 बिस्किट खरीद सकता है। यहाँ पर आपका 145 रुपए शेष बचा हुआ है। 145 को बिस्किट के एक मूल्य के रुपए से आपको भाग करना है। यहाँ पर भाग करिए, तो जब आप भाग करेंगे 20 से तो ये 7 टाइम कट होगा, ठीक है। 2 सते 14। अब यहाँ पर कितना बचेगा शेष, यहाँ पर 5 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा के संख्या कट करेंगे। लेकिन टोटल बिस्किट के पैकेट की यहाँ पर बात की गई है। आपका आंसर बी सही होगा, 7 पैकेट टोटल होंगे। नेक्स्ट है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। इकाई और यहाँ पर दहाई लिख लीजिए। दहाई के स्थान पर क्या कहा है कि 2 का गुणज है, 2 का गुणज कर लीजिए। इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है, यहाँ पर 3 का कर लीजिए। दोनों साइड आपको उसी संख्या का आपस में गुणा कर देना है। 2 दूनी 4 ये हो गया, 3 तिया 9 हो गया। 9 4 कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पर 13 कर लीजिए। 52 को 13 से जब आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चक्कू 52। 13 चक्कू कितना होता है, 52 होता है। यहाँ पर पूछा है कि संख्या क्या होगी। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यहाँ पर आ गई। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कट हो जाए। और 52 का गुणनखंड भी यहाँ पर कहा है, 52 का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, संख्या आपकी यहाँ पर 49 हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपए है। प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए, मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा घंटा लगेगा उसके लिए 100 रुपए है। अतिरिक्त 1 घंटे के लिए 100 रुपए है। और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए है। तो यहाँ पर किलोमीटर कितना है, 80 किलोमीटर 8 घंटे 800 रुपए है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 250 किलोमीटर ये हो गया। और यहाँ पर 7 बजे से शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 7 5 12, 5 घंटे ये हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 4 घंटे कितना हो जाएगा, 9 घंटे। देखिए यहाँ पर 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर से आप 80 किलोमीटर निकाल दीजिए। और यहाँ पर 9 घंटे है, 9 घंटे से 8 घंटे निकाल दीजिए। तो टोटल समय आप, टोटल रुपए आपके 800 रहेंगे ये। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर जब 80 निकाल दिया है 250 से 80 निकाल दीजिए, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 15 से 8 गया, 8 7 15 17, 170 बचा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 170 ये है। और यहाँ पर आपका 1 घंटा है। अतिरिक्त 1 घंटे के लिए कितना है, 100 रुपए है। यहाँ पर 100 रुपए जोड़ दीजिए, इतना हो गया आपका। अब किलोमीटर पूछा है 1700, यहाँ पर कितना हो गया, 1700। 17 ये हो गया। और यहाँ पर कितना है, 900 ये हो गया। 0 0, 9 7 16 के 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 2600। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए 800 रुपए है। और यहाँ पर किलोमीटर कितना दिया गया है, 250 किलोमीटर दिया गया है। 250 से 80 आप निकाल दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ पर 170 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। 170 किलोमीटर बचेगा। अब यहाँ पर जो समय आपको दिया गया है 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, टोटल समय कितना लगेगा, इसमें 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे से 1 घंटे निकाल लीजिए, कितना बचा, 8 घंटे बचा। तो ये जो 80 किलोमीटर 8 घंटे, रुपए कितना है, 800 हो गया, ठीक है। अब 1 घंटे का रुपए कितना होगा, यहाँ पे क्या कहा है, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा के लिए कितना चार्ज लगेगा, 100 रुपए लगेगा। तो वो 100 रुपए तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगेगा। 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 10 रुपए लगेगा। और यहाँ पर है कितना, 170 किलोमीटर है। 10 का गुणा कर दीजिए, 1700 हो जाएगा। जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको 1700 में 900 जोड़ देना है, 2600 आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। अवरोही का अर्थ क्या होता है, घटते क्रम। अवरोही का अर्थ क्या होता है, घटते क्रम। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम।
अब यहाँ पर घटते क्रम में बताना है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया गया है 9.09, यहाँ पर कितना है 9.09, पॉइंट हटा दीजिए, बटे में 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी है 2 संख्या है, तो जितनी संख्याएं पॉइंट के बाद होती हैं आपको जीरो नीचे उतने ही लगाने होंगे। इसके बाद में यहाँ पर 9.009 है, बटे में कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 9.990 बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी ये वाली संख्या है 9.909 बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसके बाद में आपकी ये वाली संख्या है तो 9.099 हो जाएगा। आप लोग इतना टाइम मत लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस देखते हैं स्क्रीन पर, इसके बाद में आप लोग सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9,990, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाली संख्या लिख लीजिए 9,990, और ये वाली संख्या किस नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, ठीक है, थर्ड नंबर पर संख्या है, बटे में कितना होगा 1000 हो जाएगा। इससे छोटी जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, इससे जस्ट छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, यहाँ पर 9,909 हो जाएगी, ठीक है, बटे में कितना है 1000 है। इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी, इससे जस्ट छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 9,099, ठीक है, 9,099। इसके बाद में कौन सी छोटी संख्या होगी, आपकी ये वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कितनी हो जाएगी 9,009 हो जाएगी। इसके बाद में 909 हो जाएगी। तीसरे नंबर वाली संख्या आपसे पूछा है, तो तीसरे नंबर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इसमें बटे में कितना है 1000 लिखा हुआ है, जब 1000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.099 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है। तो संख्या यहाँ पर बतानी है क्या है। पहले तो आप लोग इकाई दहाई लिख लीजिए, इकाई दहाई, और यहाँ पर क्या होगा 100वां स्थान होगा। इकाई दहाई सैकड़ा किसका होता है 100 का होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100वां स्थान होगा, और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद में 1000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, 100वें स्थान पर 0 कर दिया, दहाई के स्थान पर, ठीक है, दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना है। जबकि 1000वें स्थान पर इकाई के अंक का 3 गुना है, इकाई के अंक का 3 गुना, यहाँ पर 3 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6042, 6042। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, 6042 आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।